नमो नमः, अभिनंदन, स्वागतम एक बार पुनः सर्वेभ्य आप सभी का। आज की क्लास में हमेशा की तरह नया सूत्र, आज का कोर्स का अपना अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, काफी सारी सिद्धियों में आगे काम में आता है और संस्कृत व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र इसे हम कह सकते हैं। सूत्र है आज का अपना रसाभ्याम नो नः समान पदे। रसाभ्याम नो नः समान पदे। सूत्र इतना सरल है कि इसकी वृत्ति की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सूत्र से एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि ये सूत्र क्या काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के इस सरल सूत्र की व्याख्या। वैसे तो आप सभी जानते हैं क्या काम करता है, कहाँ करता है, एक बार और हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सूत्र के अंदर दिया गया है वो है रसाभ्याम। क्या शब्द है यहाँ पे? रसाभ्याम। रसाभ्याम का मतलब होता है एक तो रे और एक श, रे और श। ठीक है जी, रसाभ्याम का मतलब हो गया रे और श, मूर्धन्य श, रे और मूर्धन्य श। ठीक है जी। दूसरा है यहाँ पे नो। नो का मतलब हो गया न। रे और श के बाद यदि रे और श के तुरंत बाद न हो, रसाभ्याम यानी रे और श के बाद नो यानी न हो, तो उसे क्या हो जाता है? न है। उसके स्थान पर न आदेश हो तो न को न आदेश होता है। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ है कि रे और श के बाद यदि न होता है, न से नल वाला न अगर यहां पे होता है तो उसे ट के परिवार का अंतिम सदस्य वाला न कर दिया जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया, सीधा सा मतलब हो गया इस सूत्र का कि ये न को न करता है रे और श के बाद यदि न होता हो तो। न को न करने वाला एक और सूत्र हमने पढ़ा था, वो सूत्र था अटकुपवांग नुम वये वाहिपी। अटकुपवांग नुम वये वाहिपी, ये भी क्या करता है? न को न करता है, लेकिन इसकी भी यही शर्तें हैं कि रे और श के बाद, रे और श के बाद न को न करता है। तो फिर यहाँ पे दो सूत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ही काम को करने के लिए हमें दो सूत्र यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देखो, ये सूत्र तो कहता है कि रे के तुरंत बाद न होना चाहिए या फिर श के तुरंत बाद न होना चाहिए, तभी ये सूत्र काम करेगा। अगर रसाभ्याम नोण समान पदे से हमें न को न करना है तो जो न होना चाहिए वो तुरंत न रे या स के बाद होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में उदाहरण पढ़ा था चतुर्नाम, इस तरह से एक उदाहरण था चतुर्नाम। दो रूप यहां पे बनते हैं इसके, चतुर्नाम और चतुर्नाम। इसमें क्या हुआ था? चतुर शब्द था अपना और आम प्रत्यय होने के बाद में षट चतुर्भ्यस्य सूत्र से नुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? नुट का आगम। और यहां पे अपने पास स्थिति बन जाती है ऐसे चतुर्नाम। अब देखो यहां पे ये जो न है वो तुरंत रे के बाद में है, जस्ट आफ्टर रे। इस तरह से अगर हम देखें तो चतुर प्लस नाम, ये जो न है इस रे के तुरंत बाद, मतलब रे और न के बीच में कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन नहीं है, तब तो काम करेगा अपना सूत्र रसाभ्याम नोणे समान पदे। और अटकुपवांग नुम वये वाहिपी क्या कहता है कि यदि रे और श के बाद में अट प्रत्यार हो, ठीक है जी, कुवर्ग का कोई अक्षर हो, क वर्ग का, या फिर प वर्ग का कोई अक्षर हो, या फिर आंग हो, तो उस न को न हो जाता है। ऐसे न को न हो जाता है यदि ये अक्षर बीच में होते हैं तो भी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र काम में आएगा। तो आज का अपना सूत्र था रसाभ्याम नोणे समान पदे, रे और श के तुरंत बाद यदि न होता है तो उसे न को न कर दिया जाता है। बहुत ही सरल सूत्र है,